व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं मोटोरोला के एक स्मार्टफोन के बारे में। मिड रेंज कैटेगरी में दोस्तों ये स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च हो जाएगा, मोटोरोला एज 20 फ्यूजन। काफी जबरदस्त दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशंस है। अभी लॉन्च डेट तो आ गई है, फोन तो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले इसके जो भी स्पेसिफिकेशंस है वो लीक हुए हैं। ज्यादातर स्पेसिफिकेशंस दोस्तों मैं आपको वन बाय वन बताने की कोशिश करूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले दोस्तों बात करता हूं मैं डिस्प्ले फीचर्स को लेके। तो इसमें आपको 6.7 इंच का एक फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा। यहाँ पर गाइज अगर मैं वन शॉट बोलूंगा तो मुझे डिस्प्ले एकदम जबरदस्त लगा है। जिस तरीके के प्राइस रेंज में ये डिवाइस लॉन्च हो रहा है, मतलब आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन मिलता है, आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, एवरीथिंग इज गुड। बात करूंगा दोस्तों अगर मैं कैमरा फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको रेयर में ट्रिपल सेटअप देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसी भी न्यूज है जहां पर इसमें क्वाड सेटअप के बारे में है डिटेल्स, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं ट्रिपल सेटअप के ऊपर ही यकीन करूंगा, इसलिए मैं आपको ट्रिपल सेटअप ही बता रहा हूं। तो यहाँ पर गाइज अगर मैं कैमरे के बारे में बात करूंगा तो जो रेयर में प्राइमरी लेंस है वो आपको 108 मेगापिक्सल का मिल सकता है। सेकेंडरी लेंस आपको मिल सकता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और जो थर्ड लेंस है वो आपको 2 मेगापिक्सल या तो 5 मेगापिक्सल का डेप्थ या तो मैक्रो सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पर फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने के लिए मिल सकती है, मतलब जो सेल्फी कैमरा है वो देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर गाइस कैमरे के हिसाब से मैं बात करूंगा तो इसका जो कैमरा है वो मुझे बहुत एकदम जबरदस्त लगा है। कहीं पर से भी दोस्तों हम ये नहीं बोल सकते यार ये चीज कम है, ये नहीं होता तो वो अच्छा होता। मतलब प्राइमरी मेगापिक्सल आपको मिल रहा है 108 का, फिर उसके बाद में इसमें अल्ट्रा वाइड भी मिल रहा है। तो जबरदस्त कैमरा है गाइस मेरे हिसाब से। और बात करूंगा दोस्तों मैं हार्डवेयर फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको डायमेंसिटी का प्रोसेसर मिलेगा। जी हाँ, 5G फोन है ये, तो इसलिए इसमें आपको डायमेंसिटी का 800U 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। अब जहां तक बात है दोस्तों इस प्रोसेसर के परफॉर्मेंस की, तो अब तक तो इसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट बहुत जबरदस्त है। और इन शॉर्ट अगर आप इसको कंपेयर करोगे स्नैपड्रैगन के किसी प्रोसेसर से, तो ये कंपैरिजन में जाता है स्नैपड्रैगन 730G के। अब जी हाँ दोस्तों, कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो डायमेंसिटी के प्रोसेसर है वो बहुत कम लोगों को मालूम है कि इसका परफॉर्मेंस किस तरीके का है, क्योंकि इसके प्रोसेसर इतने ज्यादा नहीं है कंपेयरिंग टू स्नैपड्रैगन है, लेकिन कंपेयरिंग टू स्नैपड्रैगन इतने ज्यादा नहीं है। तो इसलिए गाइस मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके का परफॉर्मेंस आपको इस प्रोसेसर में देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर गाइस अगर आप कंपेयर करोगे तो सारी ही चीजों में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट दोस्तों अगर एकदम एग्जैक्टली कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं पर इसका परफॉर्मेंस जो है वो स्नैपड्रैगन 730G से भी ज्यादा है। तो यहाँ पर गाइस नटशेल में अगर आप देखोगे तो आपको इसका जो परफॉर्मेंस है वो अराउंड स्नैपड्रैगन 730 जैसा मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से एकदम आउटस्टैंडिंग है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करूंगा वेरिएंट के बारे में, तो अभी तक सिर्फ यही न्यूज है कि एक ही वेरिएंट आपको मिल सकता है, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। लेकिन गाइस ऐसा हो सकता है कि इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज और भी दूसरे मिले, जैसे 256GB या 512GB। वो तो आप देखेंगे दोस्तों जब फोन प्रॉपरली लॉन्च हो जाएगा, तो उसके बाद में फिर दूसरे वेरिएंट्स इसके सामने आते हैं या नहीं। अब यहाँ पर देखिए हो गई सारी बात दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशंस को लेके। जो मेन की स्पेसिफिकेशंस थे इस डिवाइस के वो लीक हो चुके हैं इसके लॉन्च से पहले, और यही स्पेसिफिकेशंस थे, और मेरे हिसाब से गाइस डिवाइस एकदम जबरदस्त है। फाइनली मैं आपसे बात करूंगा प्राइस और लॉन्च के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर देखिए लॉन्च से रिलेटेड यही न्यूज है कि 17 अगस्त को इसका लॉन्च होगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर दोस्तों ये सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। और बात करूंगा प्राइस के बारे में, तो अभी तक देखिए कुछ ऐसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है कि कितने प्राइस में ये लॉन्च हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से गाइस यही चीज है कि 25,000 तक का फोन तो ये लॉन्च होगा ही। मतलब एक मिड रेंज सेगमेंट में दोस्तों ये फोन लॉन्च हो रहा है, और इसके हिसाब से जो स्पेसिफिकेशंस इसमें आपको मिल रहे हैं, मतलब भले आप डिस्प्ले को देख लो, आप कैमरे को देख लो, आप हार्डवेयर परफॉर्मेंस को देख लो, सारी ही चीजों में दोस्तों एकदम आउटस्टैंडिंग है फोन। और अगर 25,000 में ये फोन लॉन्च हो जाता है तो मेरे हिसाब से एकदम जबरदस्त फोन रहेगा गाइस। तो गाइस यहीं तक थे इस डिवाइस के सारे फीचर्स। आपको कैसे लगा मुझे जरूर से बताना वीडियो, और लाइक जरूर कर देना गाइस। वैसे अगर आप इस डिवाइस को परचेज करने की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से एकदम जबरदस्त डिवाइस है। जिस तरीके के प्राइस रेंज में आपको फीचर्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो आप 3-4 दिन और वेट कर सकते हो, फिर उसके बाद में ऑब्वियसली आप डिवाइस को परचेज कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे से। यहाँ पर गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए, ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी तरीके के अपडेट्स हमारे चैनल पे से मिस नहीं करोगे। बहुत जरूरी है गाइस हमारे चैनल के लिए, प्लीज कीप सपोर्टिंग। तब तक के लिए मैं इंशाल्लाह मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।